नमस्कार सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे आ जाएं और देखते हैं इस वीडियो को। क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके स्टेज से संबंधित अवस्थाओं से संबंधित जो प्रश्न है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, ये बाल विकास से संबंधित जो प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अर्थात सीटेट, यूपीटेट और केवीएस या डीएसएसबी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे आपके हर एक एग्जाम में ये आपके प्रश्न बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चे सभी अगर चाहे तो अपने पेन कॉपी लेके जरूर बैठ जाइएगा। ठीक है, अगर जो प्रश्न आपको है, ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर उसको लिखते जाइए जो आपको ध्यान में रहे। ठीक है, वैसे सारे प्रश्न हमने जो लिया है, सारे प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सिटी बेस्ट एमसीक्यू एसएस, ठीक है, बाल विकास पर आधारित प्रश्न है। ये 50 शानदार प्रश्न है, सीटेट, यूपीटेट और ये क्या है, ये सारा कुछ आपने हम डिटेल में आपको दिखा रखा आपको। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न नंबर है ये हमारा पहला प्रश्न नंबर पहले में कहा है कि शैशवावस्था की आयु सीमा क्या है। शैशवावस्था की आयु सीमा है जो, वो क्या है। कलर चेंज कर देते हैं पेंसिल को। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला कहा है कि जन्म से 3 वर्ष तक, बी है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, सी है 6 से 12 वर्ष तक, और आपका डी है 12 से 18 वर्ष। तो हमारी सही शैशवावस्था की जो सही जो समय है, वो हमारा क्या है, हमारा सही समय क्या है, शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था क्या होती है हमारे सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, बताएं सभी बच्चे, कमेंट करके बताएं कि किसके साथ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, हमारा सही ऑप्शन जा रहा है किसके साथ, पहले के साथ जा रहा है, ए के साथ, सॉरी, ए के साथ जा रहा है। क्योंकि 1 वर्ष जन्म से, यानी 1 वर्ष से 2 वर्ष के चलते चलते इसकी शैशवावस्था होती है, यहाँ तक 3 साल तक की इसकी मानी जाती है। तो ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से शैशवावस्था 5 से 6 साल बाल्यावस्था में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, हमारा सही ऑप्शन पहले के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा है। दूसरे प्रश्न में कहा है कि शैशवावस्था को किस चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्या है, शैशवावस्था को किस चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, हमारा सही ऑप्शन शैशवावस्था को किस चिंतन की अवस्था कहा जाता है। हमारा ऑप्शन क्या है, अतार्किक चिंतन। क्या है हमारा, पहले देखिए देख लेते हैं। ए है हमारा तार्किक चिंतन, और बी है मूर्त चिंतन, और सी है अमूर्त चिंतन, और चौथा डी है आपका अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन, देखिए इसमें से अमूर्त जो चिंतन होता है, मूर्त चिंतन क्या है, एक जैसे बी है, तो बी भी हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन इसके साथ साथ डी भी हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्योंकि मूर्त चिंतन क्या होता है, बच्चा कोई चीज भी सोचता नहीं है, जो उसके सामने आता है बस उसी के विषय में सोचता है। और ज्यादातर बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, अपनी माँ के अलावा बहुत कम और किसी पर्सन को जानता है या पहचानता है। ठीक है, तो वो जब उसके सामने उसकी माँ होती है, या उसका चेहरा उसके सामने जाता है, तभी वो जान पाता है, मूर्त स्थिति में जान पाता है ये मेरी माँ है। ठीक है, और अतार्किक, और ये भी है क्योंकि बच्चा उस समय शैशवावस्था में कभी भी तार्किक प्रश्न उसके मन में नहीं आता, ना तार्किक होता, ना तर्क करता है, ना तो उसका, जिसे हम कहते हैं कि ना तो रीजनिंग होता है, मतलब तार्किक नहीं होता उसका माइंड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी के साथ जा रहा है, हमारा बी भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा
प्रश्न नंबर है तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में कहा है कि शैशवावस्था को किसका आदर्श काल माना जाता है। शैशवावस्था को किसका आदर्श काल माना जाता है। तो पहला हमारा है ए अनुशासन को, और बी है हमारा क्या है, बी है दंड को, और सी है आपका सीखने का, और डी है सी है आपका सीखने का, डी है प्रतिस्पर्धा। क्या है, प्रतिस्पर्धा को। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा। हमारा क्या प्रश्न पूछा है, शैशवावस्था को किसका आदर्श काल माना जाता है। इसका सीखने का। क्या है, सीखने का। बच्चा शैशवावस्था से कुछ न कुछ धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, सीखता है, सीखना, क्योंकि ये सीखना, ये अधिगम जो प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली, जन्म से और मृत्यु समय तक, अंत समय तक ये जीवन पर्यंत चलने वाली है सीखने की प्रक्रिया या अधिगम। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न नंबर है आपका चौथा। चौथे में कहा है कि शैशवावस्था को किसकी आधारशिला कहा गया है। शैशवावस्था को किसकी आधारशिला कहा गया है। तो पहला है, ए है सामाजिक जीवन को, बी है भावी जीवन, और सी है आपका नैतिक जीवन, और डी है आपका व्यवसायिक जीवन। क्या है, व्यवसायिक जीवन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भावी जीवन। क्या है, जीवन हमारे पूरे जीवन तक, सामाजिक जीवन तक नहीं, हमारा क्या भावी जीवन तक, हमारा जन्म से मृत्यु तक, और किसी भी समय, क्या है, किसी भी समय क्या है, आधारशिला मानी जाती है शैशवावस्था की। क्या है, आधारशिला कहा गया है शैशवावस्था की भावी जीवन तक। तो हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा पांचवा। प्रश्न नंबर 5 में कहा है, प्रश्न नंबर 5 में कहा है कि शैशवावस्था को किस अवस्था के रूप में जाना जाता है। क्या है, शैशवावस्था को किस रूप के नाम से अवस्था के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, विद्यालय पूर्व आयु। क्या है, विद्यालय की जो पूर्व आयु है, और बी है प्राथमिक आयु, और सी है किशोर आयु, और डी है आपका प्रौढ़ आयु। क्या है, प्रौढ़ आयु। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय की पूर्व आयु को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। जो विद्यालय आने से पहले की अवस्था होती है वो क्या होती है, शैशवावस्था। 2 से 3 साल तक बच्चे की स्कूल नहीं भेजा जाता। वो तो अब के समय में एनएस फ्लेवेस और ये सारे जो क्लास चालू किए हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में ये सभी स्थितियां चालू हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि बच्चा जब तक 4 से 5 साल का नहीं होता तब तक उसको दाखिला स्कूल में नहीं दिलाया जाता है। तो हमें उसी आधार पे हमारा प्रश्न यही पूछता है कि विद्यालय पूर्व आयु। क्या है, विद्यालय से पूर्व की आयु जो होती है वो क्या होती है, हमारी शैशवावस्था की। क्या है, शैशवावस्था नाम से जानी जाती है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर है छठवां। 6 में कहा है कि शैशवावस्था में बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं। शैशवावस्था में बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अनुशासन से, और बी है दंड से, और सी है खेल व खिलौनों से, और डी है आपका व्याख्यान से। तो हमारा सही ऑप्शन इसके साथ जाएगा, सही ऑप्शन सी के साथ चला जाए, क्योंकि बच्चे खेल खेल में खिलौनों के साथ सीखते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अगला हमारा प्रश्न ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है कि शैशवावस्था में क्या है, शैशवावस्था में प्रमुख गतिविधि क्या होती है। शैशवावस्था में प्रमुख गतिविधि क्या होती है। पहला हमारा है अध्ययन। क्या है, पहला हमारा है अध्ययन, और दूसरा है बी खेल, और सी है श्रम, और डी है आपका प्रतियोगिता। क्या है, प्रतियोगिता। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा, खेल, खेल खिलौने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न।
ये प्रश्न है बाल्यावस्था से जुड़े प्रश्न। आगे ले चलते हैं, ठीक है। अभी तक शैशवावस्था के विषय में हमने शैशवावस्था के 7 प्रश्न जाने हैं और यहाँ पे हमने 8 प्रश्न हमने बाल्यावस्था से संबंधित लिए हैं, ठीक है। तो जानते हैं बाल्यावस्था से संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न है 8वां। प्रश्न 8 में कहा है कि बाल्य अवस्था की आयु सीमा क्या होती है। बाल्य अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? बताएं सही बच्चे, बाल्य अवस्था की जो आयु सीमा होती है वो क्या होती है? हमारा ऑप्शन पहला है 3 से 6 वर्ष, और बी है 5 से 6, और 12 से 13, और सी है आपका 10 से 15, और डी है आपका 12 से 18। तो हमारा सही ऑप्शन चला जाएगा बाल अवस्था 5 से 6 भी होता है और 12 से 13 वर्ष तक भी होता है। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? बी के साथ, क्योंकि हमारा सही ऑप्शन बी के साथ जा रहा। अगला प्रश्न है, ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा है कि बाल्य अवस्था को कौन सा काल कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कौन सा काल कहा जाता है? तो पहला हमारा है संघर्ष का काल, बी है अनोखा काल, और सी है क्या है? सी है तनावपूर्ण काल, और ये हो गया संवेगात्मक। क्या है? संवेगात्मक। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है, क्योंकि ये जो बाल अवस्था काल होता है, ये जो समय होता है, ये हमारा अनोखा काल होता है। बच्चे यहाँ पे कई प्रकार की अनोखी चीजें, कई चीजें सीखने के लिए, कई चीजें वो दोस्तों के साथ खेलना, कई तरह के बनाव बिगाड़ भी बच्चे करते हैं, तो इसको अनोखा काल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा है, प्रश्न 10 में कहा है कि बाल अवस्था में किस चिंतन का विकास होता है? बाल्य अवस्था में किस चिंतन का विकास होता है? तो हमारा सही ऑप्शन है अतार्किक का, और बी है अमूर्त चिंतन का, और सी है मूर्त, और डी है आपका कल्पनात्मक। क्या है? कल्पनात्मक। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? हमारा सही ऑप्शन 10वां किसके साथ जा रहा है? सी के साथ, क्योंकि बच्चे मूर्त स्थिति में होते हैं। क्या है? मूर्त स्थिति में होते हैं, चिंतन का विकास ज्यादा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा क्या है? प्रश्न नंबर है हमारा 11। बाल्य अवस्था को किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? बाल्य अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो ए हमारा है खिलौनों की आयु, बी है क्या है? खेल की, और सी है आपका टोली समूह की, और डी है आपका आत्म केंद्रित। क्या है? डी है आपका आत्म केंद्रित। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ, क्योंकि बच्चे जब बाल अवस्था में होते हैं वो टोली बनाते हैं, समूह के साथ खेलते हैं, और सामूहिक स्थिति में वो रहते हैं और अपने साथियों को खोजते रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग में ही खेल खेलते हैं, ठीक है। समूह में रह के खेलना पसंद करते हैं। हमारा सही ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है, प्रश्न नंबर 12 में कहा है कि बाल्यावस्था में प्रमुख सामाजिक इकाई क्या होती है? बाल्य अवस्था में प्रमुख सामाजिक इकाई क्या होती है? पहला है परिवार, बी है विद्यालय, और सी है समाज, टोली और समूह, और डी है आपका समाज। क्या है? समाज। हमारा सही ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ ही, क्योंकि बच्चों की जो बाल सामाजिक जो इकाई होती पहली प्रथम इकाई होती है जो, वो क्या होती है? टोला समूह। क्या? टोली समूह। समूह में रहना बच्चा पसंद करता है। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर 13 में कहा है कि बाल्य अवस्था को किस प्रकार की अवस्था कहा गया है? बाल्य अवस्था को किस प्रकार की अवस्था कहा गया है? ए है गंदी अवस्था, बी है स्वच्छ अवस्था, और सी है नैतिक अवस्था, और डी है आपका धार्मिक अवस्था। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा?
हमारा सही ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि बच्चा जो बाल अवस्था में होता है इसको हम गंदी अवस्था कहते हैं। बच्चा धूल सने रहता है और कीचड़ में खेलना, सारी चीजें उसके ये प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए उसकी सही ऑप्शन हमारा ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा है कि बाल्य अवस्था में बच्चा किस प्रकार के खेल पसंद करता है। बाल्य अवस्था में बच्चा किस प्रकार के खेल पसंद करता है। ए है, पहला है, ए है एकाकी खेल, और बी है सामूहिक खेल, सी है मानसिक खेल, और डी है आपका व्यवसायिक खेल। तो हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि बच्चा सामूहिक खेल खेलना पसंद करता है। कितना, सामूहिक खेल। हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा है, प्रश्न में कहा 15 में कहा है कि बाल अवस्था में कौन सा विकास तीव्र होता है। कौन सा विकास बाल अवस्था में तीव्र होता है। तो पहला होता है नैतिक का, बी होता है सामाजिक का, और सी होता है व्यवसायिक का, और डी होता है आपका आत्मिक का, क्या है, आध्यात्मिक का। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। सही ऑप्शन हमारा सामाजिक के साथ जा रहा है, क्योंकि बच्चा बाल अवस्था में जो विकास की प्रगति होता है वो समाज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर, और समाज में रह के बच्चा सीखता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा है कि बाल अवस्था की किस आयु को, बाल अवस्था किस आयु से संबंधित है। पहला हमारा है ए पूर्व विद्यालय पूर्व, और बी है प्राथमिक विद्यालय, और सी है आपका माध्यमिक, और डी है आपका उच्च शिक्षा। क्या है, उच्च शिक्षा। हमारा सही ऑप्शन, हमारा सही ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम क्या है प्राथमिक विद्यालय में सीखता है। प्राथमिक विद्यालय से उसको एडमिट करवाया जाता है या उसको दाखिला करवाया जाता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर है 17 का। ये किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न है, किशोरावस्था से। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 में कहा है कि किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होती है। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है। तो पहला हमारा ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, और बी है 11 से 17 वर्ष, और सी है 12 से 13, और 18 से 19 तक भी होता है, इसके बीच में होता है, और डी है आपका 15 से 25 वर्ष तक किशोरावस्था हमारी क्या होती है। सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा, इस हमारा सही ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 12 से 13 वर्ष की आयु भी किसी बच्चे की किशोरावस्था में वो क्या है निपुण हो जाते हैं, और 18 वर्ष से 19 तक भी ये किशोरावस्था मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा है, प्रश्न नंबर 18 में कहा है कि किशोरावस्था को किस चिंतन की अवस्था कहा जाता है। किस चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो पहला है मूर्त, और बी है अतार्किक, सी है अमूर्त, और डी है हमारा कल्पनात्मक। क्या है, डी है हमारा कल्पनात्मक। हमारा सही ऑप्शन अमूर्त हो जाए, क्योंकि बच्चा चिंतन करने लगता है और अपने तरीके से खेलना पढ़ना और सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग करने लगता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन मूर्त से चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है किशोरावस्था को किस प्रकार की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को किस प्रकार की अवस्था कहा जाता है। शांति की, बी है संघर्ष और तूफान की, और सी है आनंद की, और डी है आपका स्थिरता की। तो हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि जो किशोरावस्था जो काल होता है, जो अवस्था होती है वो संघर्ष और तूफान की, उसमें कई तरह के तमाम प्रकार की हलचलें होने लगती हैं और वो कई तरह की गलतियां भी करता है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका साथ चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में कहा है कि किशोरावस्था में कौन सा भाव प्रमुख होता है। किशोरा अवस्था में कौन सा भाव प्रमुख होता है। भय का, बी है प्रेम का, और सी है विरोध का, और डी है करुणा का। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सी के साथ, क्योंकि बच्चा यह विरोधाभास इसमें ज्यादा होता है। इस अवस्था में वो एक दूसरे से झगड़ना लड़ना और तनावपूर्ण स्थिति अवस्था होती है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। 21 में कहा है
कि किशोरावस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ए है हमारा शारीरिक शारीरिक और बी है मानसिक, सी है संवेगात्मक और डी है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा डी के साथ, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे डी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 22। 22 में कहा है कि किशोरावस्था में समूह शक्ति का प्रभाव कैसा होता है। समूह स्वभाव की जो शक्ति होती है वो प्रभाव कैसा होता है? तो पहला होता है नगण्य, बी होता है सामान्य और सी होता है अधिक और डी है आपका नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन हमारा सी के साथ चला जाए, क्योंकि किशोरावस्था में जो समूह की शक्ति होती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, जो आप प्रभावित होते हैं ज्यादा बच्चे। ठीक है, हमारा प्रश्न ऑप्शन किसका? सी के साथ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है हमारा 23 में किशोरावस्था में कौन सा विकास प्रमुख होता है। किशोरावस्था में कौन सा विकास प्रमुख होता है? सी है नैतिक और बी है आपका सामाजिक और सी है यौन और डी है आपका व्यवसायिक। क्या होता है? सी है, डी है आपका व्यवसायिक। हमारा सही ऑप्शन इसके साथ जा रहा है सी के साथ, क्योंकि किशोरावस्था में विकास का प्रमुख जो कौन सा विकास प्रमुख होता है? यौन संबंधित होता है। क्यों? यौन संबंधित होता है। हमारा सही ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा है, किशोरावस्था में स्वतंत्र प्रवृत्ति का विकास होता है क्यों? स्वतंत्र प्रवृत्ति का विकास होता है क्योंकि ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है और बी है आत्म चेतना बढ़ती है, सी है समाज दबाव डालता है और डी है विद्यालय का प्रभाव होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हमारा इसके साथ जा रहा है। हमारा सही ऑप्शन बी के साथ जा रहा है। इसके साथ बी के साथ जा रहा है। आत्म चेतना बढ़ती है। क्या है? आत्म चेतना बढ़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है हमारा ये रहा 25। प्रश्न नंबर 25 में कहा है कि विद्या विद्यालय पूर्व आयु की किस अवस्था से संबंधित है। विद्यालय पूर्व आयु की किस अवस्था से संबंधित है? तो पहला हमारा है शैशवावस्था और बी है बाल्यावस्था और सी है किशोरावस्था और डी है आपका प्रौढ़ावस्था। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? हमारा सही ऑप्शन शैशवावस्था के साथ चला जाए, क्योंकि विद्यालय पूर्व आयु क्या होती है? विद्यालय से पहले की जो आयु होती है हम उसको शैशवावस्था कहते हैं। उस समय शैशवावस्था में बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ये रहा 26। टोली की अवस्था किसे कहा जाता है? टोली की अवस्था किसे कहा जाता है? पहला है शैशवावस्था को, बी है बाल्यावस्था को, सी है किशोरावस्था को और डी है आपका वृद्धावस्था को। हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? बी के साथ। टोली की अवस्था, समूह की अवस्था क्या होती है? बाल अवस्था होती है। बाल अवस्था में बच्चे समूह बनाकर खेलते हैं, टोली बनाना। ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, संघर्ष व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? संघर्ष व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? पहला है बाल्यावस्था को, बी है किशोरावस्था को और सी है शैशवावस्था को, डी है प्रौढ़ावस्था को। हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि संघर्ष और तूफान की अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सी के साथ, वो बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 28। 28 में कहा है, खिलौनों की अवस्था किस आयु से जुड़ी होती है? खिलौनों की जो अवस्था होती है किस आयु से जुड़ी होती है? तो पहला है किशोरावस्था से, बी है बाल्यावस्था से और सी है आपका किशोरावस्था से और डी है युवा अवस्था से। तो हमारा सही ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था खिलौनों की अवस्था कही जाती है। खेलनों से या खेल खिलौनों में जो बच्चे खेलते रहते हैं खिलौनों के साथ, वही ऑप्शन हमारा सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 29। 29 में कहा है कि अमूर्त चिंतन का विकास मुख्यतः अवस्था होती है। क्या है? अमूर्त चिंतन का विकास
मुख्यतः किस अवस्था में होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है शैशव, और बी है बाल्य, सी है किशोर, और डी है आपका प्रौढ़। तो हमारा सही ऑप्शन अमूर्त चिंतन का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है, ये पूछा है। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं किसके साथ जा रहा है। जो बच्चे नया है चैनल पे, वो चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करके जरूर बताएं। कमेंट करके बताते रहें सभी बच्चे, कमेंट करके कि सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो बेटा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है? हमारा सही ऑप्शन सी के साथ जा रहा है, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, तमाम प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हैं, तमाम प्रकार के अपने अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा है 30 प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 30 में कहा है कि क्या कहा है कि मूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? मूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो पहला हमारा क्या है? शैशवावस्था, और बी है बाल्यावस्था, और सी है किशोर, और डी है आपका वृद्ध। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, जरूर कमेंट करके सभी बच्चे बताते रहें। तो हमारा क्या जाता है? मूर्त चिंतन हमारा बाल्यावस्था के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ये रहा आपका, प्रश्न नंबर हमारा है 31 में, भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है? भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है बाल्यावस्था को, और बी है किशोरावस्था को, सी है शैशवावस्था को, और डी है आपका युवा अवस्था को। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? बी के साथ, सॉरी, हमारा सही ऑप्शन सी के साथ जा रहा है, क्योंकि शैशवावस्था भावी जीवन का आधारशिला माना जाता है शैशवावस्था को, इसलिए हमारा सही ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 32 में कहा है कि समूह के प्रति अत्यधिक आकर्षण किस अवस्था में पाया जाता है? समूह के प्रति अत्यधिक आकर्षण किस अवस्था में पाया जाता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है शैशवावस्था, क्या है पहला ऑप्शन हमारा? क्या है? शैशवावस्था, और बी है बाल्यावस्था, और सी है आपका किशोर अवस्था, और बी डी है आपका वृद्ध है। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? बाल्यावस्था के साथ। किसके साथ? बाल्यावस्था के साथ। समूह के प्रति बच्चा अत्यधिक आकर्षण होता है, बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, और बच्चा कभी भी अकेला नहीं खेलता, वो अपने समूह को, टोली को खोजता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बाल्यावस्था के साथ। अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा है 33। 33 में कहा है कि तीव्र तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था की पहचान है। तीव्र और संवेगात्मक परिवर्तन किस अवस्था की पहचान है? तो पहला हमारा ऑप्शन है बाल्यावस्था, और बी है किशोर अवस्था, और सी है आपका शैशव, और डी है वृद्धावस्था। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? तीव्र गति से, क्या है? तीव्र गति से संवेग परिवर्तन और सोचने की, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं संघर्ष की, या जिसमें बच्चा संघर्षशील और उसमें उसके तनावपूर्ण जो क्या है अवस्था होती है, वो क्या होती है? हमारा सही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके साथ बी के साथ किशोरावस्था को हम तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन अवस्था के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। सभी बच्चे जरूर कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें, और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जाएं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं अगले वीडियो में फिर आपके लिए बहुत ही परमेटिव प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊंगा, जो आपके इस एग्जाम को क्रैक करवाने में आपको बहुत मददगार सिद्ध होंगे। तो हमारा ऑप्शन है, प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है शैशवावस्था को, और बी है हमारा
बाल्यावस्था को, और सी है किशोरावस्था को, और डी है आपका युवा अवस्था। क्या है? युवा अवस्था को जीवन का जो अनोखा काल होता है उसे किस वो कौन सी अवस्था होती है, हमारा किसके साथ जा रहा है? बाल्य अवस्था हमारा क्या है? अनोखा जीवन का अनोखा काल होता है। अनोखा बाल्य अवस्था काल में बच्चा तमाम प्रकार के खेल खिलौने खेलना, बिगाड़ करना, तोड़ना फोड़ना और धूल धंधड़ में क्या है सना रहना, और माँ बाप कितनों भी चिल्लाते रहे वो अपने मनमानी तरीके से ही काम करता है। अनोखा काल उसी को कहते हैं। कपड़े फाड़ना, तोड़ फोड़ करना, ये सारी चीजें किसमें है? बाल्य अवस्था में। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? हमारा सही ऑप्शन बी के साथ जा रहा, बाल्य अवस्था के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर 35 में कहा है, प्रश्न नंबर 35 में कहा है, सभी बच्चे कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को देना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो चलते हैं देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि अतार्किक चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? अतार्किक चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं किसका सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या है? किशोर, और बी है बाल्य, और सी है शैशव, और डी है आपका युवा अवस्था। तो हमारा अतार्किक चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे अफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सभी बच्चे कमेंट करके जाएं कि इस प्रश्न का ऑप्शन सही क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।